हाय। अगर मैं कहूं कि आप अपने माइंड के पावर से अपने सोलमेट या अपने प्यार को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है उसमें आप कन्फ्लिक्ट टेंशन को हटाकर एक बार फिर से प्यार और एहसास रिक्रिएट कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? पहले ये एक फिलॉसफी थी, लेकिन आज ये एक प्रूवन साइंस है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हमारे अंदर ही वो पावर्स हैं जो कि हमारे सोलमेट को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। और जब उन लोगों को देखा गया जिनके रिश्ते में कनेक्शन था, एहसास था, या जो लव रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, तो देखा गया उनमें कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी गलतियां जो कि वो नहीं करते। और ये स्किल्स सीख कर कोई भी अपने रिश्ते को बेहतर कर सकता है और अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकता है। और वही आज का टॉपिक है। दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमें पैसा कमाने या सक्सेसफुल होना तो सिखा दिया है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया है कि कैसे रिश्तों को संभालना है या कैसे रिश्तों को क्रिएट करना है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्यों एक ही तरह के नेगेटिव लोग बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हम ये जानेंगे कैसे रिश्तों में एक बार फिर से प्यार और गर्माहट को क्रिएट कर सकते हैं। क्यों आपका नर्वस सिस्टम आपका दुश्मन है और आपके प्यार या सोलमेट के लिए दरवाजे को बंद करके उसको रिपेल कर रहा है। हाय, मैं हूं डॉक्टर पीयूष प्रभात, एक मेडिकल डॉक्टर और क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का एक पैशनेट स्टूडेंट। ये साइंस मुझे पहले ही पता चल गई थी और मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ देखा कि वो कुछ अंदर में अपने चेंज करके बहुत सारे रिलेशनशिप को या तो बेटर कर पा रहे हैं या सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये स्यूडो साइंस नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अट्रैक्ट योर सोलमेट। आज भी आप जाकर के उसके कमेंट को देख सकते हैं। मिलियन प्लस उसके व्यूज आ चुके हैं और इतने कमेंट्स हैं, सारे पॉजिटिव, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि हमारे अंदर वो पावर है। अगर आप सिंगल हैं या फिर रिश्तों में कनेक्शन नहीं है, तो उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आप चाहते तो हैं, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम या ब्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। कमी पावर्स की नहीं है, कमी इंटेंशन की है। अब आप कहेंगे, कौन सा ऐसा आदमी है जो कि अपने रिश्ते में प्यार को अट्रैक्ट ही नहीं करना चाहेगा, या फिर वो इंसल्टिंग, वही हर्टिंग, इमोशनली एब्सेंट लोगों को अपने लाइफ में बुलाना चाहेगा? तो समझिए, आपका ब्रेन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसका एक ही काम है, आपको जिंदा रखना। और वो जिस चीज़ से फैमिलियर है, जैसे एक बच्चे को देखोगे ना, जिसको जानता है उसी के पास जाता है, उसी तरह से आपके ब्रेन के साथ भी हुआ है। एज ए चाइल्ड समझ लो आपके पेरेंट्स आपको हर्ट करते थे, या फिर वो आपके लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं थे, अपने न्यूज़पेपर, टाइम पास, इंटरटेनमेंट में बिजी रहते थे। तो धीरे धीरे आपके बचपन के नर्वस सिस्टम को ये लगा कि शायद यही प्यार है, और चूंकि वो फैमिलियर की तलाश करता है, उसे कंफर्ट या सेफ्टी पसंद है, तो फ्यूचर में ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेगा जो कि आपको हर्ट करते हैं या जो आप पे ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह से अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में पले हैं जहाँ पे केओस था, ड्रामा था, कन्फ्लिक्ट्स थे, तो आप फ्यूचर में भी अपने रिश्ते में वही चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। और अगर आपको प्यार नहीं मिला, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप लव को या कनेक्शन को सेफ फील कर ही नहीं रहे। इसलिए आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि शादी करूं, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों की फौज है जो कि 40 के बाद भी जिनकी मैरिज हो ही नहीं रही है। सब कुछ अच्छा है, दिखते अच्छा हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। रीजन क्या है? कि उनका नर्वस सिस्टम सेफ फील कर ही नहीं रहा है। वो तैयार हैं एडुकेशन से, पैसे से, फाइनेंशियली, बट उनका ब्रेन तैयार नहीं है। अब करना क्या है? सारी हीलिंग की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। आराम से पेन एंड पेपर लेकर के बैठो और देखो आपका बचपन का एनवायरनमेंट कैसा था। जिन लोगों के साथ आप पले बढ़े, क्या वो आपको इमोशनली इग्नोर करते थे? क्या वो आपको बार बार हर्ट करते थे? कहाँ आपके अंदर ये फीलिंग आई कि लव सेफ नहीं है मेरे लिए, या फिर लव की डेफिनेशन को आपने इमोशनली एब्सेंट होना, हर्ट होना ये बना दिया, या डोमिनेंट होना ये बना दिया? जब आप इसको देखेंगे और वहां पर जाकर इसको नोट करेंगे, तो धीरे धीरे ये पैटर्न डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत आज ही करिए। पॉइंट नंबर 2, मान लो आपने अपने घर पे किसी को इनवाइट किया, लेकिन आपने दरवाजा ही नहीं खोला, तो क्या होगा? वो आदमी आ सकेगा? एग्जैक्टली। हार्ट वो दरवाजा है जहां से कि आपका सोलमेट या प्यार आपके अंदर आता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज 99% लोगों का हार्ट क्लोज्ड है। प्यार वो ताकत है, प्यार वो इनविटेशन कार्ड है जो कि आप यूनिवर्स में लगातार भेज रहे हैं और जिसके सहारे कि आपका प्यार आप तक पहुंचता है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि हमारे क्लोज्ड हार्ट के कारण, क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में माइंड पर बहुत ज़्यादा काम किया गया।
माइंड इंटेलिजेंट है, आईक्यू अच्छी है, लेकिन हार्ट क्वोशेंट, लव क्वोशेंट बहुत ही कम हो गई है। ऑक्सीटोसिन केमिकल या हार्मोन उसकी कमी होने लगी है। आज देख रहे हो ना, फीमेल्स भी हैं, उनके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी आ गई है, वो भी इमोशनलेस होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन का एक वरदान है। इंसान अफेयर के टाइम में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। डेफिनेटली जान भी दे सकते हो, लेकिन रिश्ते की जो डोरी है ना, रिश्ते के जो मोती है ना, वो पिरोए जाते हैं प्यार के धागे में। और जो आपके पास है ही नहीं, वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो? एग्जैक्टली आपके पास प्यार है ही नहीं। अब करना क्या है? थोड़ा सा टाइम अपने माइंड से बाहर आके अपने हार्ट में जीने की कोशिश करना है। उन बच्चों के साथ या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कराइए जो कि आपको प्यार फील कराते हैं। उन लोगों के साथ कनेक्ट करिए जो कि अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं। ये आपके माँ बाप हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी हैं, वहाँ पे जाइए और प्यार को फिर से एक्सपीरियंस करिए। मैंने एक वीडियो बनाई है हार्ट इंटेलिजेंस पे या हार्ट कोहेरेंस पे, उस मेडिटेशन को करिए। लव एंड कॉम्पैशन मेडिटेशन, जो कि हमारे वेदांत का कंसेप्ट है और बुद्धिज्म में भी है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका हार्ट ओपन होगा, उतना ही ज़्यादा लव की एनर्जी को आप रेडिएट करेंगे। और मैंने बोला ना, जैसे कि इनविटेशन कार्ड है, तो आपका सोलमेट ऑटोमेटिकली आपसे इंगेज भी करेगा, और फिर जब दरवाज़ा खुला भी रहेगा दिल का, तो ऑटोमेटिकली वो आएगा भी और आप अपने कनेक्शन को फील करेंगे। उसी तरह से जो रिश्ता ऑलरेडी आपके पास है, जब उस रिश्ते में आप प्यार देना शुरू करेंगे, तो यूनिवर्स का रूल है कि जो आप देते हो ना, वही रिटर्न होकर के वापस आता है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि रिश्ते में प्यार आना शुरू हो गया। क्योंकि आज लोग कहते हैं ना, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे हस्बैंड तो मेरी तारीफ ही नहीं करते, या फिर वाइफ जो है मेरी बात सुनती ही नहीं, मेरी बात को समझती ही नहीं। एक दूसरे को लगता है कि सामने वाले ने उसको नहीं समझा, उसको इग्नोर किया, डिसरेस्पेक्ट किया। ये कमी अंडरस्टैंडिंग की नहीं, ये कमी गिफ्ट्स की नहीं है, ये कमी प्यार की है, और इसको प्यार से ही पूरा किया जा सकता है। सो जस्ट ओपन योर हार्ट। थर्ड रीजन, आपका सोलमेट आपके पास नहीं आ रहा क्योंकि आप अपने लव ब्लूप्रिंट के सहारे उसको लगातार पुश बैक कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि हम अपनी एनर्जी या फिर थॉट के ब्लूप्रिंट के सहारे लगातार एक कम्युनिकेशन में हैं यूनिवर्स के साथ या क्वांटम फील्ड के साथ। एक ऐसी फील्ड जिसमें इंफॉर्मेशन भी है और जो हम चाहते हैं वो सब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन हमारी ब्लूप्रिंट क्या है आज? ये ब्लूप्रिंट ही नेगेटिव है। मैं लायक नहीं हूँ, मैं अभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं रिश्ते में इतनी केयर नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं है, मैं पास्ट में फेल हुआ तो फ्यूचर में भी फेल होऊंगा, वगैरह वगैरह। और यूनिवर्स चूंकि हमसे इतना प्यार करता है कि उसको यही लगता है कि हमारा जो कोर ब्लूप्रिंट है, जो हमारे थॉट्स हैं, यही शायद हमारी डिमांड है और इसको हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। और इसके कारण आप अपने रिलेशनशिप को, आप अपने लव को खुद से दूर भगा रहे हैं। और ये सिर्फ सिंगल लोगों के साथ नहीं हो रहा, ये उन लोगों के साथ भी हो रहा है जो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। एक अनजानी सी खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को देखकर एक इरिटेशन, एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन कॉमन सा हो गया है, या रिलेशनशिप बिल्कुल मैकेनिकल हो चुका है, वो एक पार्टनर की तरह बस साथ रहते हैं। अब करना क्या है? जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं ना, पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और पैटर्न को चेंज करो। तो देखो, मैं रिलेशनशिप को क्यों डिजर्व नहीं करता, या अपने सोलमेट को क्यों डिजर्व नहीं करता, क्या थॉट्स हैं मेरे, उनको लिखना शुरू करिए। आप शॉक्ड रह जाएंगे जब आपका सबकॉन्शियस आपसे बातें करेगा और ऐसे ऐसे थॉट्स निकलेंगे कि मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ, मैं शायद इसके लिए तैयार नहीं हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, आई डोंट डिजर्व, मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, वगैरह वगैरह। इन थॉट्स को चेंज करिए मेडिटेशन के सहारे या फिर एफर्मेशंस के सहारे, क्योंकि ये आपका लव ब्लूप्रिंट है। और अगर आपका लव ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगा तो आपका अट्रैक्शन ठीक ठाक नहीं होगा। एंड फोर्थ पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। कबीरदास कहते थे ना, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई। जो विजिबल है ना, इंसान उसी पे मेहनत करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि स्मार्ट हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छी पर्सनैलिटी है, घर है, पर फिर भी वो सिंगल है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उनके पास अच्छे रिश्ते हैं और उस रिश्ते में खास कनेक्शन है। पता है इसका रीज़न क्या है? आपका जो सोलमेट है ना, इनफैक्ट जो सोल है, वो कभी भी आपकी बॉडी को नहीं देखता, उसकी आंखें बहुत ही डीप होती हैं, वो आपके सोल को या आपके इंटेंशन को देख लेता है। तो आज के इस वर्ल्ड में भले हमने अपने आप को फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट कर लिया है, अट्रैक्टिव कर लिया है, लेकिन आपका सोलमेट आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ कनेक्ट करता है। आप जितना ज़्यादा ऑथेंटिक और ग्राउंडेड होंगे, आपका पार्टनर उतना ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल होगा।
जितना ज़्यादा आप अपने रूट चक्रा पे वर्क करेंगे और खुद को सेफ्टी देंगे, उतना ही ज़्यादा आप सामने वाले को सेफ्टी फील कराएंगे। सोचो, अगर किसी के पेरेंट्स ही डर रहे हों, तो क्या वो बच्चे को सांत्वना दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप वही दे सकते हैं जो कि आपके पास है। और इस रिश्ते में चाहे कोई कितना भी कमा रहा हो, इसलिए आता है क्योंकि रिलेशनशिप में उसे एक स्टेबिलिटी मिले, एक सिक्योरिटी मिले। सो वर्क ऑन द सेल्फ लव। जितना हो सके अपने रूट चक्रा पे काम करिए। वर्क ऑन योर स्टेबिलिटी। जितना हो सके अपनी ऑथेंटिसिटी को सामने लाइए, अपने झूठे चेहरे को, कुछ नया बनने की कोशिश छोड़िए और जो आप हैं उसको टोटली एक्सेप्ट करिए। याद रखिएगा, आपका सोलमेट आपकी वाइब से अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी बॉडी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये सब ऐसे एलिमेंट है ना जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज रिलेशनशिप एक सबसे बड़े क्राइसिस में है और याद रखिएगा, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है ना, तो लाइफ में चाहे कितनी भी फ्रस्ट्रेशन, फ्लक्चुएशंस आए, आप उनको बड़ी ही आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ होने के बावजूद आपके पास एक अच्छा रिश्ता नहीं है, तो होगा क्या कि आप दुनिया की लड़ाई तो जीत जाएंगे, लेकिन खुद के साथ जो लड़ाई है वो एक लड़ाई चलती ही रहेगी। वो आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा ऑन रहेगी और ये कभी भी आपको सेटिस्फाइड फील नहीं होने देंगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट में लिखकर बताइए क्या अच्छा लगा, और इस वीडियो को कम से कम ना 10 लोगों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है और वो बाद में आपको थैंक यू ज़रूर कहेगा। यूं ही बना रहे आपका साथ। फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में।